नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिपरमिंट की कितनी वैरायटीज़ होती हैं और कौन सी वैरायटीज़ अच्छी होती हैं, कौन सी वैरायटीज़ कितने दिन में तैयार होती है। सब कुछ जानकारी हम लेंगे पंडित एच पी चौरसिया जी से, जो पिपरमिंट खेती के विशेषज्ञ हैं। ये बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे और बेरन के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, कौन सी बेरन अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, कौन सी ज़्यादा पैदावार देती है, कौन सी कम पैदावार देती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो हम बात करते हैं पंडित एच पी चौरसिया जी से। चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चौरसिया जी, जैसा कि हम बात करेंगे आज पिपरमिंट की बेरन के बारे में, जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पिपरमिंट कौन से सीजन में लगती, कौन से महीने से लगाया जाता है। नर्सरी। नर्सरी की बात कीजिए, नहीं तो जो खेती की जाती है कब लगाया जाता है, उसके बाद नर्सरी कितने दिन पहले डाली जा सकती ये मान लीजिए कि नर्सरी हमारे यहाँ ये बाराबंकी में और यहाँ फैज़ाबाद में और भी जैसे हो गया जितना तो 20 दिसंबर से जड़ की सेलिंग बिक्री शुरू हो गई है। 20 दिसंबर से इसका मेन समय ये होता है कि जनवरी है। भर में ज़रूर किसान भाई से ये है कि अगर खेती करना चाहते हैं पिपरमेंट की तो इसकी नर्सरी जड़ ले जाके जनवरी लास्ट तक ज़रूर डाल दें। ठीक, जनवरी के अंदर अंदर आपको नर्सरी डालना रहता है। और ये नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती लगाने लायक। ये मान लीजिए महीना 1.5 महीना लग जाता है। जब भी अच्छा धूप होगा वही फरवरी में तैयार होती है, क्योंकि धूप इसको चाहिए, एनर्जी, यानी कि गर्म मौसम रहेगा तभी इसका पौधा विकास करता है, तभी तैयार होता है। ठीक, तो फरवरी और मार्च स्टार्टिंग तक तैयार हो जाती है। हाँ हाँ, ये मान और लीजिए कि 20-25 फरवरी तक वह तैयार हो जाती है। फरवरी में वहाँ ये मान लीजिए कुछ लोग जिसका खेत खाली है और आलू का हो गया या सरसों का हो गया तो वो लास्ट रहा फरवरी से लगाना शुरू कर देते हैं वो। ठीक, दिसंबर से जनवरी के बीच में हम्म, या पूरी जनवरी तक हम्म, इसकी नर्सरी डाली जाती है। हाँ हाँ। और और फरवरी लास्ट से ये इसकी नर्सरी लगाई जाती हाँ, है। और कुछ लोग जैसे मान लीजिए थोड़ा लेट हो जाते हैं तो ये मान लीजिए 15 फरवरी तक डालते हैं इसकी नर्सरी। ठीक ठीक, हाँ मतलब पिछेती अगर नर्सरी कोई डाल हाँ रहा है तो हाँ। 15 फरवरी तक डाल सकता है। इसका शुद्ध समय है ये मान लीजिए वही समय में ज़्यादा आदमी डालते हैं, यानी कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है इसका नर्सरी। ठीक, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पिपरमिंट आप कितनी वैरायटी के उगाते हैं या कितनी वैरायटी की होती है लगभग, जो प्रचलन में चल रही है अपने क्षेत्र में। ये हमारे मान लीजिए अब कई ज़िलों की बात कर रहा हूँ तो जैसे पहले थी सिम क्रांति थी, सिम सरजू थी, कोसी प्रजात में, तो ये सब बहुत थी। और जिसे कहते हैं जापानी पुदीना कहते हैं, तो ये सब जैसे कई क्वालिटियाँ थी। तो इस समय ये मान लीजिए 2-3 साल से गोल्डन और पंजाब गोल्ड सुपर और सिम उन्नति, यही दो ज़्यादा चल रही हैं। तो आप जैसे कि 5-6 वैरायटीज बताएं हमको, जी। सिम कोसी प्रजात की और ये गोल्डन की। हाँ हाँ। तो सबसे अच्छी प्रजात कौन सी है आपकी नज़र में। सबसे अच्छा हाइब्रिड है जो गोल्डन सुपर, पंजाब गोल्ड सुपर, वो मान लीजिए नंबर 1 की है। और एक सिम उन्नति यहाँ समेत लखनऊ वाले निकाले हैं, उसको सिम उन्नति, वो भी बहुत बेस्ट है, अच्छा उसमें एवरेज है तेल का। अच्छा, तो ये आपके हाथ में कौन सी है। ये है सिम उन्नति है, ये सिम उन्नति है। सिम उन्नति है। हाँ, इसमें पहचान इसकी पत्ती लंबी लंबी पत्ती होगी। ये कोसी प्रजात है, सिम उन्नति है। तो इसमें ये है कि इसकी पत्ती में इसमें यही पहचान होता है। और ये आपको गोल्डन गोल्डन दिखा रहे हैं अच्छा, ये पत्ती। गोल्डन है। हाँ। अब ये तो गोल्डन है। हाँ, किसान भाई जैसे इसको थोड़ा ध्यान से अच्छा, देख ऐसे लेंगे। ऐसा पकड़िए और ऐसा हमको दिखाइए हमारे किसान भाइयों को ऐसे। जी। तो तो कि- ये गोल्ड, ये गोल्डन सुपर है। ये गोल्डन सुपर है। जी। और ये ये सिम उन्नति है। सिम उन्नति है। हम्म। तो ये सबसे अच्छी है।
हाँ नहीं, दोनों बराबर पे चल रही हैं, ये मान लीजिए दोनों बराबर पे चल रही है, दोनों दोनों बराबर। वैरायटी। हाँ। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी दिख रही हैं हम्म। और पौधे भी अच्छे दिख रही है, और इसकी थोड़ी सी छोटी है, हाँ। हल्की सी। हाँ छोटी है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। अब ये गोल्डन हो गया, पंजाब गोल्ड, और ये सिम उन्नति। सिम उन्नति। जी। ठीक। तो जैसे कि आप इतनी वैरायटीज बता रहे हैं, तो अगर हमको 1 एकड़ खेती करना है किसान भाई को, जी। किसी को, जी। तो इसकी पैदावार कितनी है? मतलब किसमें ज़्यादा तेल है, किसमें कम तेल है, एवरेज क्या है? देखिए, 1 एकड़ आप नर्सरी डालना चाहते हैं 1 एकड़ के लिए, ठीक जी है, जी। तो उसमें 30 किलो आपकी जड़ लगेगी। 30 किलो जड़ लगेगी, 30 किलो आप डाल दीजिए नर्सरी। उसके बाद में 1 एकड़ लगा दीजिए। 1 एकड़ में मैक्सिमम 60 किलो से 80 किलो तक निकलेगी। कौन सी प्रजाति में? ये सिम उन्नति में और ये इसे गोल्डन में। और अगर कोई किसान अच्छा मेहनत कर लेगा तो 1 कुंटल की गारंटी है, 1 कुंटल निकलेगी। मतलब ये जो आप दिखा रहे हैं हाथ में, इसमें अच्छी जी। पैदावार है। जी, इसमें दोनों में अच्छी पैदावार। ये जैसे ये होता है, कुछ किसान होते हैं कि एक बार जड़ ले आए तो उसको 4-5 साल लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक तेल का उसमें मात्रा कम हो जाएगा। जब नई नई प्रजाति की, जैसे नई नई जो आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो गया, जैसे गेहूं का बीज हो गया, कोई चीज़ का बीज हो गया, तो जैसे नई नई जड़ जो उसको वहाँ से तैयार की जाती है रिसर्च करके, तो वो का मतलब ज़्यादा बेस्ट रहती है, उसमें तेल 2 साल तक बहुत ज़्यादा आता है। कहने का मतलब, जब भी आपको नर्सरी डालना है तो शुद्ध और नया बीज, नई जी। जड़ लेके आना जी। चाहिए। जी। जी। वो खेत की पुरानी जड़ से नहीं डालना नहीं, चाहिए। पुरानी जड़ से जैसे मार्केट में बहुत सस्ती बिकती है, तो पुरानी जड़ लोग खरीद लेते हैं, तो वो कहते हैं तेल हमारा इतना नहीं निकला, इतना नहीं निकला। तो जब अच्छी क्वालिटी की जड़ नहीं खरीद, उनको वो अनुभव है, अच्छी जड़ नहीं खरीदेंगे, अच्छी जड़ उनको महंगी लगती है, तो तेल का मात्रा कैसे ज़्यादा निकलेगा भाई? ठीक, तो मतलब कि जड़ अच्छी रहेगी तो तेल की मात्रा भी अच्छी निकलेगी। अच्छी निकलेगी। तो पंडित जी, जैसे कि ये बताइए कि अगर कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है, जी। तो ये कितने महीने की खेती होती है? कितने दिन में ये तैयार हो जाती है तेल के लायक? ये इसका मतलब लोग अधिकतर 3 महीना कहते हैं, लेकिन अपने मेहनत के ऊपर है। ये मान लीजिए आप 2.5 महीने में काट सकते हैं, 70 दिन में काट सकते हैं, और तो लोग कहते हैं कि 3 महीने में काटिए, लेकिन 3 महीना कोई मतलब का नहीं है। उसको मेहनत करने के ऊपर होता है। पत्ती मोटी आपकी हो जाए, देखभाल सही समय से करेंगे, तो आपका 70 दिन में हो जाएगा। तो पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं 3 महीना लोग कहते हैं, लेकिन जी। अगर अपनी मेहनत के हिसाब से उसको तैयार कर लेंगे, सेवा कर देंगे अच्छी, तो आप 2.5 महीने में भी काट सकते हैं। हाँ हाँ, 2.5 महीने पे आप काट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेल कौन सी प्रजाति में निकल सकता है सबसे ज़्यादा तेल फर्स्ट नंबर गोल्डन है इसमें? इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये सिम उन्नति है, इसमें भी अच्छा तेल निकलता है, नई इसको भी निकाले हैं। जी जी। हम्म। तो जैसे कि 1 एकड़ में लगभग कितना किलो या लीटर, क्या हिसाब से निकलता है? ये मान लीजिए कि 60 किलो से मेहनत करने के ऊपर है, 1 कुंटल तक निकलेगा 1 एकड़ में। अच्छा, 60 किलो से 1 कुंटल तक हाँ। तेल निकल सकता हाँ, है। कोई किसान 80 किलो निकाल ले, कोई 70 किलो निकाल ले, कोई 90 किलो, 1 कुंटल तक वो निकलता है। खेती के ऊपर डिपेंड है, जितना हाँ, जिसकी जैसे अच्छी खेती रहेगी। हाँ, जैसे कुछ लोग मान लीजिए हर साल पेपरमिंट उसमें लगा रहे हैं, तो उसमें तेल का मात्रा उतना नहीं निकल पाएगा। कहने का मतलब, एक ही खेत में बार बार नहीं लगाना चाहिए, हाँ, उसको चेंज कर देना चाहिए। चेंज करके लगाना चाहिए। जी। ठीक। तो इसमें मेहनत क्या है, मतलब लागत कितनी लग जाती होगी खेती में? सिंचाई, खाद वगैरह क्या कैसा है? अब ये मान लीजिए आप, एक आंकड़ा, मतलब कम मेहनत है कि ज़्यादा मेहनत है पेपरमिंट की खेती में? नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये मान लीजिए 2.5 से 3 महीने की खेती है, वो भी ये आउट सीजन में होता है। जैसे आपका सरसों कट गया, आलू खुद गई, और हर चीज़ तो आपका खेत वैसे तो पड़ा रहेगा। जी जी। आप मान लीजिए वही धान लगाएंगे बस। तो ये बीच वाली खेती है कि जैसे खाली समय में आप इसका खेती करने से ये होता है कि बेनिफिट आपको मिल जाएगा पूरा, उधर धान का खर्चा और भी एक्स्ट्रा भी आपका फायदा भी मिल जाएगा। मतलब पेपरमिंट की खेती करने से कोई नुकसान नहीं है? आप नहीं। धान का और गेहूं का फसल ले सकते हैं, बीच में जो खेत खाली रहता है, जो समय मिलती है जी। गर्मी जी। का, हाँ। उसमें आप इसको उगा के अच्छा खासा एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकते हैं। जी। तो इसमें देखिए, जैसे सरसों का खेत हुआ, आलू का खेत हुआ, और कोई चीज़ का खेत खाली हुआ, तो उसमें
लगा देने से बहुत समय से हो जाता है। कुछ लोग गेहूं में भी लगाते हैं, लेकिन गेहूं में लगाने से थोड़ा सा ये होता है, बारिश होने पर उसको तेल निकालने में समस्या हो जाती है। जी जी जी, ये बात मतलब होती है। सेफ टाइम यही है हाँ, मेन कि ये आप मार्च स्टार्टिंग या फरवरी लास्ट में लगा दीजिए। और जैसे आपका ऊंचा खेत हो, मान लीजिए पानी ना रुकता हो, तो आप गेहूं के खेत में लगा दें तो आपका वही जुलाई में कटेगा या लास्ट जून में कट जाएगा। ठीक जैसे आप अप्रैल में लगाएंगे तो मई जून लास्ट में कट जाएगा। ठीक ठीक लेकिन ठीक। उसमें तेल का मात्रा बहुत कम होगा गेहूं के खेत में। अच्छा अच्छा, गेहूं के हाँ, खेत में अगर लगाए क्योंकि हैं तो तेल की मात्रा कम आएगा। उतना विकास नहीं कर पाता है पौधा ना, पेड़ जी पौधा उतना विकास नहीं कर पाता है। जी जी जी। तो इसमें यही है कि नर्सरी लगा दिए हैं तो आपको मैक्सिमम 5-6 पानी सींचना पड़ेगा, और हो सके तो एक बार गोड़ाई निर्वाई कुछ भी करवा दें। आपको नर्सरी तैयार करना। नर्सरी तो तैयार हो जाएगी, 2 पानी में आपका नर्सरी तैयार हो गई। उसके बाद में फिर आप खेत में रोपाई करवाएंगे। जी जी। रोपाई करवाएंगे, रोपाई करवाने के बाद उसके बाद में आपके खेत में खरपतवार होगा, जो भी होगा, तो मान लीजिए दवा आती हैं, दवा डाल दीजिए, और लगाते समय पेंडामेथिलीन उसमें डाल दीजिए तो खरपतवार नहीं जामेगा। मान लीजिए कहीं दवा अच्छी नहीं हो, या मान लीजिए नहीं काम की, तो उसमें और ऊपर से दवा आती हैं, टारगा सुपर आती हैं, और भी दवा आती है, उसको डाल दीजिए, आपका खरपतवार नष्ट हो जाएगा, अच्छी पैदावार मिल जाएगी। अच्छी पैदावार मिल जाएगी। अच्छा ठीक है पंडित HP चौरसिया जी, आप ये बताइए कि आप पिपरमिंट की खेती कितने वर्ष से कर रहे हैं? ये मान लीजिए कम से कम 25-30 साल से हम कर रहे हैं। 30 साल बहुत पुराने किसान हैं आप पिपरमिंट के। जी। मतलब पिपरमिंट खेती के विशेषज्ञ। जी जी, इसमें हमें एक एक सब रग रग मालूम है। देखिए, इसमें फिर पौधा लगाया जाता है, जुलाई में अगस्त में लगाया जाता है, ये जड़ तैयार करने के लिए। और उसके बाद में जड़ भी है, इसका तेल भी है, हर चीज़, पौधा भी, सब हर चीज़। अब इसकी जड़ बेचते हैं हम, पौधा भी बेचते हैं। तो अगर कोई किसान भाई को ज़रूरत हो तो कैसे आपसे ले सकता है क्या? हाँ, चाहे जितना हो, मान लीजिए उसको 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, जो वैरायटी कहेगा वो वैरायटी उसको उपलब्ध मिल जाएगी। जितनी जड़ चाहेगा, चाहे गोल्डन हो, सिम उन्नति हो, और सिम क्रांति हो, जो भी चाहेगा, सस्ती वाली चाहेगा सस्ती वाली मिल जाएगी, अच्छी नई वैरायटी चाहेगा नई वैरायटी मिल जाएगी, जितना चाहेगा उसको मिल जाएगा। जैसे किसान भाई को मान लीजिए पौधा चाहिए, तो उसको 1 महीना, अब इस समय चल रहा है, नर्सरी डाली जा रही है, तो वो अपना आर्डर दे दें, जितना पौधा चाहें उतना पौधा उनको तैयार मिल जाएगा। जिन किसान भाई को जो भी जानकारी लेना है, या जो भी मतलब उसमें वो हो, तो वो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9473 68 4406। ठीक है, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ये पंडित HP चौरसिया जी का नंबर है। अगर आपको कोई जानकारी लेना है या नर्सरी वगैरह ख़रीदना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जानकारी भी आपको अच्छी देंगे। ये बहुत पुराने पिपरमिंट खेती के किसान हैं। जी, कोई भी आप वैरायटी, जो वैरायटी चाहेंगे आपको उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी। और हमारा नंबर तो आप जान ही रहे हैं, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमारा नंबर है 9473 68 4406। तो किसान भाई, ये रही पिपरमिंट बेरन की पूरी जानकारी जो पंडित HP चौरसिया जी दे रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।